बालिका सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के फारूक यादव स्कूल में मेहंदी मैरिज होम के पास एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गांव-गांव और स्कूलों में जाकर बालिकाओं को जागृत कर रहे हैं कि बालिकाएं आत्मनिर्भर बने, अपनी बात नहीं कर पाती, अपनी बात कहें और उनके साथ हो रही समस्याओं को लेकर उन्हें समझाने का कार्य किया गया। माननीय विधायक मनीष असीजा ने कहा कि फरीदा स्कूल की सारी टीम को बधाई देता हूं कि अपने सभी लोगों के काम की सराहना की और जनता को एकजुट करने की सलाह दी। इंडिया लाइव 24 न्यूज स्टेट प्रभारी सायमा खान की रिपोर्ट। पूर्वांचल की बेटी, पश्चिमांचल की बेटी या आर्यनगर की बेटी या हाजीपुरा की बेटी या पढ़ी लिखी बेटी या न गैर पढ़ी लिखी बेटी, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि बेटियों के साथ जो वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत फर्क किया गया था, उसको समय समय पर इस दुनिया के महापुरुषों ने, अब्राहम लिंकन से लेके, गांधी जी से लेके, बाबा साहब से लेके, राम मनोहर लोहिया जी से लेके, राम मनोहर लोहिया जी बहुत बड़े नारीवादी थे, अब्दुल कलाम साहब से लेके, दीनदयाल उपाध्याय जी से लेके, सब बड़े बड़े सोच वाले लोगों ने हमेशा ये बात रखी कि बेटी का दर्जा कभी भी जो कमतर सोच भी करना तो छोड़ो, वो सोचता भी है तो उससे ज़्यादा खराब बात कोई नहीं हो सकती। अब इसके लिए कानून बने, इसके लिए योजनाएं बनी। अब योजना कानून अगर कागज में सिमट कर रह जाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं हो पाता। तो योगी जी के भी मन में ये बात बहुत पहले से बैठी हुई है। तो उन्होंने आते ही आते, अगर आपको याद हो तो, एक ऑपरेशन रोमियो या इस तरीके के करे, फिर उन्होंने वुमेन्स हेल्पलाइन बनाई, पिछली सरकार के लोगों ने भी काम किया। मैं बड़े साफ मन से बात कर रहा हूँ। हर सरकार ये चाहती है कि हमारे यहाँ पर बेटियाँ, माँ बहनें सुरक्षित रहें। तो अब इस सरकार ने तो संकल्प ले लिया, मिशन शक्ति 1 आया, 2 आया, 3 आया। इसने हर योजना के लिए एक छाता बना दिया। बेटी को एडमिशन में धक्का लग रही है, बेटी को थाने में न्याय नहीं मिल रहा है, बेटी को ब्याह शादी के बाद उसके ऊपर दहेज के लिए अत्याचार हो रहा है, बेटी को रोजगार के अवसर कम मिल रही है, क्योंकि बेटियों को नॉर्मली आदमी, लड़का तो चला जाए आसाम, जाने को तो लड़की भी जा सकती है, लेकिन अभी सामाजिक ताना बाना ऐसा है, उसको काम करने का अवसर मिले। बेटियों के स्कूलों के लिए प्रोग्रेस, उनको एजुकेशन के बाद उसमें उनको लोन देना, उनको प्रोत्साहन देना, ऐसे सैकड़ों ऐसे काम। कन्या सुमंगला, लोग बेटे की चाहना ज़्यादा रखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते। ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा आप करते या मैं करता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जो करते हैं वो करते हैं। तो बेटी को चाहते भी हैं, लेकिन बेटे की चाहत ज़्यादा सिर पर चढ़ती है। तो और मैंने खूब देख लिया जी, मैं तो कैमरे में कह रहा हूँ, मैं तो महानिकम्मा हूँ, मेरी बहन देवी है, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। तो ऐसी बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं। मेरा तो यही कहना है कि मेरी बेटी बहुत काबिल है, मेरी पत्नी बहुत काबिल है, तो मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। तो बेटियों को तो हर हालत में आगे बढ़ने का मौका, उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनको काम करने का अवसर, वो सब अगर हम देंगे तो हमारा समाज सच्चे अर्थों में आगे बढ़ेगा। हमारा ऊंच नीच का होगा, गैर बराबरी का होगा, तो काम कैसे चल पाएगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में मदर फरीदा विद्यालय के सारी टीम को बधाई देता हूँ। मैं डॉक्टर जफर को, चाइल्ड लाइन के सभी साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें इनको ऊपर वाले से तो बहुत दुआएं मिलेंगी। ये संभाल नहीं पाएंगे तो मैं जानता हूँ, लेकिन वैसे चकाचौंध नहीं है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, इसमें कोई लाल बत्ती गाड़ी नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मंच माला माइक नहीं है। तो मैं इस टीम के प्रति बहुत मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं इनके साथ बड़ा जुड़ के रहना चाहिए। मेरा स्वार्थ, मेरे पास ऐसे ही लोग हों तो मैं भी विधायकी में कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे आगे पीछे घूमे, मेरी पीपनी बजाएं या मेरा बैंड बाजा बजाए, ना, ये अपना ही काम करें। लेकिन इनका काम और मेरा काम अगर एक है तो हम 1 और 11 हो जाएंगे। ना मैं इनके पाबंदी में हूँ, ना मैं इनको पाबंद करता हूँ, लेकिन काम का जरिया और काम की सोच अगर एक है तो उस पर हम दोनों एक दूसरे के साथ, या टीम पाबंद हो जाएगी
तो सोने में सुहागा बन जाएगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।